अयोध्या से फोन आता है कि राजेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है, आपको आना है। निश्चित रूप से अपार खुशी हुई मुझे। 90 में कार सेवा हुई, लेकिन जब 90 की कार सेवा याद आती है, निशांत जी निश्चित रूप से रोंगटे खड़े कर देती है। परिंदा पर नहीं मार सकता। अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई थी और इसके बावजूद भी प्रथम कार सेवा में हमने भगवा ध्वज लहराया। अच्छा, आप वहां संकल्प लेकर। और प्रारब्ध में क्या लिखा है, भविष्य में क्या, अपने को मालूम नहीं। पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, उसको संगठन में लगाना है कि चुनाव में लगाना है, ये पार्टी। वही कांग्रेस पार्टी है जब भारत आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करके प्राण प्रतिष्ठा की थी, भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब प्राण प्रतिष्ठा पर जा रहे थे, उस समय इनके पुरखे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने रोकने का काम किया था। नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या में राम मंदिर, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, आगामी 22 जनवरी को, 2-4 दिन बाद। किसी किसी को कार्ड मिला है, वो ठुकरा रहे हैं जाने से, और सौभाग्य की बात है जिनको कार्ड मिला है और वो जा रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं। बिंद में इनको समूचे बिंद में इनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिल रहा है। ये बिंद के लिए एक गौरव की बात है। बड़े बड़े नेता मंत्रियों को मिल रहा कार्ड, लेकिन उनका ये मानसिकता देखिए कि वो कार्ड को ठुकरा दे रहे हैं और वहां जाने से इनकार कर दे रहे हैं। हमारे साथ राजेश भैया हैं जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं। इनसे बात करते हैं। प्रदेश मंत्री हैं। भैया, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, कैसा लग रहा आपके समक्ष ये कार्ड रखा है रामलला का? क्या लग रहा आपके मन में? क्या देखिए निशांत जी, बहुत ही गौरव का विषय है जी। जिस घड़ी का इंतजार 496 वर्षों से रहा है जी। और मैं तो कहता हूं कि भारत ही नहीं जी। दुनिया में करोड़ों हिंदू समाज को इसका इंतजार था, जी। क्योंकि 76 युद्ध हुए, लाखों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया। कब हमारी राम जन्मभूमि पर रामलला आएंगे, इसका वर्षों से इंतजार था, जो घड़ी 22 तारीख को आ गई। और मैं भी बजरंग दल का पूर्व का भारत का संयोजक रहा हूं। मैंने भी इस आंदोलन में कुछ गिलहरी की भूमिका में रहा हूं, तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मुझे अचानक एक दिन अयोध्या से फोन आता है कि राजेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है, आपको आना है। निश्चित रूप से अपार खुशी हुई मुझे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये जो आप इतने साल समाज के लिए कार्य किए हैं, निश्चित रूप से उसी का एक परिणाम आपको मिला है। अच्छा राजेश भैया, थोड़ा सा अब जो कि ये आपको कार्ड मिला है बिंद में, अखबारों में और न्यूज चैनल में आपकी फोटो चल रही है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपके बारे में एक जिज्ञासा जग रही है लोगों के मन में कि आखिर राजेश पांडे जी हैं कौन? थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताइए। क्या पृष्ठभूमि आपकी रही, कैसे आप राजनीति में आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं 88 का संघ का स्वयं सेवक हूँ और संघ में शाखा में काम करते करते 1996 में बजरंग दल के काम में आया और बजरंग दल में मैं एक तहसील का संयोजक से लेकर काम प्रारंभ किया और मैं तहसील, जिला, प्रदेश, क्षेत्र और भारत के संयोजक तक मैंने काम किया है। अनेक पड़ाव हमने भी देखे हैं और लगातार 22 दिन तक पूर्णकालिक रहकर 12 साल तक हमने पूरे देश का भ्रमण भी किया है संगठन के विस्तार के लिए। और संगठन की योजना से ही मैं 2020 में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे पूज्य पिताजी श्री केशव प्रसाद पांडे जी संस्थापक सदस्यों में से हैं। बिंद में जनसंघ की स्थापना की थी और आज भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। तो हमारी पृष्ठभूमि ही रही है, वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं।
इस नाते मैं मानता हूं अपने आप को सौभाग्यशाली कि उस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम काम पर लगे। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि मैंने एक गिलहरी के रूप में कार्य किया है, रामलला की जो ये प्राण प्रतिष्ठा है हो रही है, इसमें सहयोग दिया है। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को गिलहरी की संज्ञा दे रहे हैं कि मतलब एक छोटा ऐसे कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। कार्य सेवकों में आपका भी नाम आता है, क्या कुछ थोड़ा सा उसकी घटने बताइए जो आप किए। देखिए, निश्चित रूप से आजादी के बाद जी सबसे बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है। 84 में राम जानकी रथ निकले, बलिदानी जत्थे निकाले गए, 90 में कारसेवा हुई। लेकिन जब 90 की कारसेवा याद आती है, निशांत जी निश्चित रूप से रोगोटे खड़े कर देती है। परिंदा पर नहीं मार सकता, अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई थीं और इसके बावजूद भी प्रथम कार सेवा में हमने भगवा ध्वज लहराया। अच्छा, आप वहां संकल्प लेकर। नहीं, 90 मेरा जाना नहीं हुआ, मैं संघ के काम में था। जी मैं यहाँ रीवा में उन कार्यसेवकों की सारी व्यवस्था में करता था। जी लेकिन जो संगठन में जाने के बाद जो मैं सुना, उस समय वो देखने को दृश्य मिला कि कोठारी बंधुओं ने कैसे बलिदान दिया। गोलियां चलाई गई, उनके सीने छलनी हुए, सरयू लाल हो गई, शरयू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तों चलो। फिर दोबारा संकल्प लेकर के फिर हम वो बजरंग दल में हम लोग गीत गाते रहे और उसके बाद 92 में आपने देखा है कि वो ढांचा समाप्त हुआ है। अच्छा, जब ढांचा गिराया जा रहा था वहां आप क्या मौजूद थे? नहीं, मैं 90 और 92 कारसेवा पर नहीं था। मैंने कहा मैं संघ की योजना में था और मैं जो महाराष्ट्र से दक्षिण से यात्री आ रहे थे उन सब की व्यवस्था में हम लोग यहाँ पर लगे थे। जी, उस समय मेरी उम्र भी कम थी। जी, क्या उम्र थी उस समय आपकी? मैं 21-22 साल का था उस समय। नौजवान थे आप। जी 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 जी। चलिए, आपकी बातों से लग रहा कि आप अभी भी एक नौजवान की भांति बोल रहे हैं। आपके अंदर जो एक नौजवान की इच्छा रहती है वो है। इस समय हमारी लोकसभा की चुनाव भी हमारे देश में होने वाला है। हम चाय नुक्कड़ों में बैठते हैं, रीवा के बिंद में यहाँ पास भ्रमण करते हैं, वहां आपकी एक चर्चाएं चल रही कि राजेश पांडे जी को भी टिकट मिल सकता है। इसमें क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? चुनाव लड़ने की कुछ इच्छा आपके अंदर है? अब देखिए, अब ये आप तक चर्चा पहुंची मुझे मालूम नहीं है किस तंत्र से आपको मालूम है। हम लोग देखिए एक पार्टी के एक सिपाही है और सिपाही के भांति निरंतर हम लोग काम करते रहते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था संघ के स्वयंसेवक के नाते बजरंग दल में जाएंगे। बजरंग दल में काम करते करते भारत में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर भाजपा में जाएंगे, ये अपने को पता नहीं। और प्रारब्ध में क्या लिखा है, भविष्य में क्या, अपने को मालूम नहीं। पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, उसको संगठन में लगाना है कि चुनाव में लगाना है, ये पार्टी तय करती है। इसलिए ये जानकारी मुझे अभी नहीं है। वो आप कह रहे हैं तो आपके द्वारा मुझे मालूम चल रहा है कि ऐसी भी चर्चा है। बीजेपी में ऐसा कल्चर आ रहा है कि अचानक पर्ची से नाम आता है और मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाती है। क्या पता आपका भी नाम आ जाए किसी दिन। अब ये देखिए प्रारब्ध में होगा और पार्टी दूरबीन लगाकर देखती तो है लगातार कौन सक्रिय है, कौन क्या काम कर रहा है। इसलिए पार्टी संगठन निर्णय करता है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, किससे क्या काम लेना है और इसलिए वो जो जिम्मेदारी देनी होगी वो देंगे। राजेश भैया, आप 20 तारीख को समथिंग 10 बजे चिरौला मंदिर से निकलेंगे सिद्ध ध्वज पताका लेके मैडम के साथ। क्या कुछ प्रोग्राम है, थोड़ा बताइए। ऐसा है कि राम काज कीन्हो बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी की भूमिका राम के काम के लिए रही है और रीवा में एक प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर है चिरौला नाथ स्वामी, और मैं बजरंग दल के काम में था। तो ऐसी सब कार्यकर्ताओं की योजना बनी है कि 20 तारीख को 10 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और हनुमान जी की पताखा लेकर के हम अयोध्या के लिए सड़क मार्ग से जाएंगे। तो ऐसा कार्यक्रम तय किया है कि 10 बजे 20 तारीख को चिरौला से हम लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे वहां से निकलेंगे पूजन अर्चन के बाद। हमारे साथ एक स्वामी जी भी हैं, पूज्य स्वामी रमेश महाराज जी। तो ऐसे हम लोग सड़क मार्ग से रायपुर, मनगमा, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत की भी महाराज जी की व्यवस्था की है। तो अपने अपनी जगह स्वागत करते हाँ, चाक घाट तक वो व्यवस्था ऐसे करके आगे हम लोग आज शाम तक, चूंकि अयोध्या हमको पहुंच जाना है 20 तारीख को, इसलिए ऐसी तैयारी के साथ हम निकलेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं मेरे साथ भैया बैठे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, विशेषकर रीवा वासियों के लिए ये तो है ही
कि राम जन्मभूमि जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहां भैया को जाने का सौभाग्य मिला है। मैं आपको दिखा दूं, ये भैया का कार्ड है जो वहां से मिला हुआ है। ये मैं आपको अंदर पूरा खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें ये समय पूरा लिखा हुआ है, कार्यक्रम कब से होगा, 10:30 बजे से पूरा हनुमान, और ये 11:30 बजे से 12:30 बजे से। ये भाई ये सभी लोगों का नाम है। और ये रहा, ये थोड़ा मैं बोलूँगा जूम करके दिखाइए। ये जो भैया को कार्ड मिला है उसका कार्ड का एक रूप हम दिखा रहे हैं आप लोग को, और ये दूसरा है। चलिए भैया, अभी आप वहां जा रहे हैं, हमारे रीवा वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या कुछ आपके मन में है जो आप भावनाएं बांटना चाहते हैं हमारे रीवा वासियों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जी हमको अवसर मिला है, जी जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, जी क्योंकि 22 तारीख को बड़ी संख्या में लोग वहां नहीं पहुंच सकते। जी सुरक्षा की दृष्टि भी जी माननीय मोदी जी भी रहेंगे। बड़े उद्योगपति, ऐसे पद्म विभूषित लोग, जी और दुनिया से लगभग 50 देशों के लोग भी आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। विदेशों से भी आ रहे हैं। वो संख्या निर्धारित है 7,000। जी 4,000 संत हैं और 3,000 अन्य लोग हैं। जी तो 22 तारीख को वहां जा नहीं सकते, तो ऐसा माननीय मोदी जी ने भी आग्रह किया है कि आप जहां हैं, जी आप 22 तारीख को दीपावली मनाइए। भगवान राम आ रहे हैं, जी भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है, जी इसलिए आप दीपावली मनाइए, ज्योति जलाइए, और बड़े धूमधाम से आप जहां पर है अपने गांव में, मंदिरों में सजा करके संकीर्तन करिए, रामधुनी करिए। तो ऐसा मेरा भी सबसे रीवा वासियों से आग्रह है कि 22 तारीख को दीपावली हो जाए, घर घर दीप जल जाएं, मंदिर सज जाएं, संकीर्तन हो, रामधुनी हो, और सब लोग बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इस 22 तारीख को अपने ही स्थान पर इसको मनाएंगे। और 22 के बाद जब निश्चित एक तारीख सबकी तय हो जाएगी, सब संगठन लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में सबको अयोध्या जाने का अवसर मिलेगा, भगवान रामलला के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उस समय पर सब लोग यहाँ से जाएंगे। राजेश भैया, एक और हमारा देश राममय हो रहा है, सभी हर्षोल्लास मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का एक एजेंडा बन गया है, बीजेपी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसको रख दी है, प्रोग्राम टाइप का। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, वही ये कांग्रेस पार्टी है जिसने राम काल्पनिक है ऐसा कोर्ट में एफिडेविट दिया था। राम सेतु को कोई अस्तित्व नहीं है, उसको समाप्त करने की योजना बनाई थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब भारत आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करके प्राण प्रतिष्ठा की थी, भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब प्राण प्रतिष्ठा पर जा रहे थे, उस समय इनके पुरखे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने रोकने का काम किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कि आज प्रश्न लगा रही है। आज दुनिया उत्साहित है, दुनिया के लोग यानी पलक पावड़े बिछाए हुए भगवान राम लला को प्राण प्रतिष्ठित होने देखना चाहते हैं। आज तुमको उस तारीख पर भी, उस स्थान पर भी प्रश्न लगा रहे हो। मैं मानता हूं इनकी नियत ही ऐसी रही है। ये दुनिया में अलगाववाद फैलाने का काम इन्होंने काम किया, तो इनसे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? इनकी ये सोच है, और इसी सोच के कारण से आज कांग्रेस पार्टी समापन की ओर है। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने सबको पत्र दिया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सबको चिट्ठी भेजी है। जो शंकराचार्य हैं चार, उनको तो नहीं दिया गया है, उन्होंने, उनका बयान आया है। देखिए क्या है, शंकराचार्य जी को पत्र भेजा है। एक बड़ा संतों का मार्गदर्शक मंडल है, वह तय किया है। उसमें से 2 शंकराचार्यों का
पत्र भी जारी हो गया है, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। दो शंकराचार्य की चर्चा मैं भी सुन रहा हूं, वरिष्ठ हैं, पूजनीय हैं। क्या कारण है, क्यों कह रहे हैं, इस विषय पर कोई हम टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। जी चलिए, ये थे हमारे साथ राजेश पांडे जी, जिन्होंने अपनी भावनाओं को, हमारे प्रश्नों का उत्तर अपने तरीके से देने का प्रयास किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।